तो मैं आपको 9 क्वालिटीज बताने वाला हूं जो एक सेल्स सुपरस्टार में होनी चाहिए। और इवन सेल्स सुपरस्टार में नहीं, जो लाइफ का सुपरस्टार बनना चाहता है ना, उसको ये 9 क्वालिटीज जाननी चाहिए और उसको अपने अंदर ये 9 क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत जरूरी है हर चीज के बारे में पॉजिटिव देखना। आज हमारी आदतें कुछ ऐसी बन गई है ना, हर जगह पर हमने नेगेटिव चीजें ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे कि आप लोग भी बाहर नाश्ता कर रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, यार चाय की जगह कॉफी होती तो मजा आता, कॉफी की जगह ब्लैक कॉफी होती तो और मजा आता। कुछ लोग तो यार छोटा हॉल है, थोड़ा बड़ा होता ना तो और मजा आता, है ना। चीजें नेगेटिव ढूंढने की आदत पड़ गई है, राइट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। बस उसके लिए सबसे पहली चीज रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। याद रखना, आप जहां भी हो आज आप जहां भी हो, आप अपने लिए गए निर्णय के कारण ही हो। आप अच्छा कर रहे हो तो भी आपका डिसीजन है, आप बुरा कर रहे हो तो भी आपका डिसीजन है। आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करो ना, तो आपका डिसीजन है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो भी आपका ही फॉल्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना, कि मैं जो कुछ भी हूं ना सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण। प्रॉब्लम कहां होती है कि हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं अच्छा पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। अरे आज आपके पास पैसे हैं ना, आज तो पढ़ सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण हूं। मुझे फोकस करना पड़ेगा गुड थिंग्स के ऊपर, अच्छी चीज़ों के ऊपर। आपकी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम हो रही होंगी, कोई एक चीज़ अगर अच्छा हो रहा है ना, उस पर फोकस करो ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कहते हैं मैं खूब रोता था जूतों के लिए, मैं खूब रोता था जूतों के लिए, जिस दिन मैंने बिना पैर का आदमी देखा ना, जूते की ख्वाहिश मर गई। हम सबके पास 2 पैर हैं, 2 आंखें, 2 हाथ हैं, एक घर परिवार है ना। अच्छी चीज़ों पर फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन उसका मातम बनाने से कोई फायदा नहीं, राइट ना। फोकस ऑन गुड थिंग्स, डिस्कस ओनली पॉजिटिव। आपकी कंपनी में 1000 नेगेटिव चीजें डिस्कस होती होंगी, 1000 नेगेटिव चीजें होंगी, लेकिन आप क्या डिस्कस करते हैं, दैट मैटर। और इससे पता चलता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, इससे पता चलता है आपका एटीट्यूड। और याद रखना, आपका एटीट्यूड जैसा होता है ना, आपके पूरे दिन की एक्टिविटी वैसी ही होती है। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है ना, तो आपकी हरकतें, आपकी चीजें ना नेगेटिव ही होंगी और उसका रिजल्ट भी आपको नेगेटिव ही आएगा। तो अच्छी चीजों पर फोकस करो। अगर आप अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो, देन क्रिएट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, बहुत जरूरी है। मैंने देखा हुआ है कि 2 लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तीसरा आके वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। 2 लोग किसी चीज को लेके नेगेटिव डिस्कशन, अपनी कंपनी ने प्रोडक्ट खराब है, तो तीसरा के बोलते हाँ मैंने भी खबर चाहिए यार। वो ये नहीं बताता कि क्या अच्छा है, वो भी शामिल हो जाता है उसमें। तो फर्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। सेकेंड, डायनामिक पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी बनाइए। जैसे मैंने बताया, सेल्स हो या करियर हो, जो भी चीज हो, आप अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी डायरेक्शन सेंस रखिए, अच्छी ग्रूमिंग रखिए, राइट। कम्युनिकेशन आपका अच्छा बनाइए, बिहेवियर आपका अच्छा रखिए, आपको अपनी डायनामिक पर्सनालिटी बनानी है। थर्ड, नॉलेजेबल रहिए। आपको अच्छा सेल्स सुपरस्टार बनने के लिए नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। आपको आपकी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, आपको सेल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपकी कंपनी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका कस्टमर कौन है, आपका सेल्स कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देन एक सेल्स सुपरस्टार लर्नर होता है। एक सेल्स सुपरस्टार लर्नर होता है, हर जगह से वो सीखता है। आप सीखिए,
आर्ट ऑफ नेगोशिएशन कैसे करना होता है। नेगोशिएशन मतलब भावताओ। किसी ने बोला मैंने क्रेडिट में જોઈએ, तो आपको पता चलना चाहिए कि उसको क्रेडिट में नहीं देना है और कस्टमर भी मुझे जाने नहीं देना है, तो क्या बोलना है। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस वे ऑफ क्लोजिंग। टीपीएस किसको कहते हैं, डायरेक्ट क्लोजिंग किसको कहते हैं, प्राइस बैंड कैसे, क्या स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट वेज ऑफ क्लोजिंग। और इसके ऊपर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं। सेल्स के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। बट द प्रॉब्लम इज मुझे शादी नहीं करनी है तो मैं लड़की क्यों ढूंढूं, राइट। मुझे शादी नहीं करनी है तो मैं लड़की क्यों ढूंढूं, मतलब मुझे ग्रो ही नहीं करना है तो मैं ये सारी चीजें क्यों पढ़ूं। मुझे ये चीज नहीं करनी, मुझे ग्रोथ ही नहीं करना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो मैं ये सारी चीजें क्यों करूं। देन स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग सेल्स के अंदर किसी भी चीज का आप स्टोरी के माध्यम से कैसे बताओ, कुछ लाइव एग्जांपल कैसे क्रिएट करो, और स्टोरी में लोगों को समझ बहुत अच्छे से आता। तो आपको ये सारी चीजें लर्न करनी है। आपको अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग आनी चाहिए। एक सेल्स सुपरस्टार होता है, लर्नर होता है, वो ये सारी चीजें सीखता है कि आर्ट ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है, स्टोरी टेलिंग क्या होता है, अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में वो सीखता है। देन एक सेल्स सुपरस्टार जो होता है वो डेटा मैनेजर होता है। उसको अपने सारी चीज़ों का डेटा रखता है। कस्टमर नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके वहां पे किसी कस्टमर का दोबारा फोन आया ना, आप उसको नाम से बुलाओ, आपका सेल क्लोज हो जाएगा। इस दुनिया में किसी इंसान को सबसे ज्यादा अच्छी वर्ड कोई उसके लिए लगता है तो वो है उसका नाम। और हमारे वहां फोन करते हैं, मैं तुमने काले फोन, हाँ हाँ શું નામ તમારું, खत्म। सो आपको पता होना चाहिए आपके कस्टमर का डेटा, राइट ना। आपके कस्टमर का नाम पता होना चाहिए, आपके सेल्स का रेशो कितना है, आपके कस्टमर का डेटा, आपका सेल्स का, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज ए सेल्स आपको ग्रो करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल होता है एक सेल्स सुपरस्टार किन चीज़ों की, अपने टाइम का, अपने एफर्ट का, अपने रिजल्ट का, अपने बिहेवियर का। एक सेल्स सुपरस्टार जो होता है इन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने देखा हुआ अक्सर कर सेल्स के अंदर लोगों को, लोग बोलते हैं सर मैं तो मारी तो બધું જ મહેનત કરી પણ કસ્ટમર ક્લોઝ નથી થયો તો હું મારું હું વાંક। તમને રાખ્યા છે એના માટે? હા, તમને રાખ્યા છે એના માટે? ક્લોઝિંગ માટે ને, ક્લોઝિંગ માટે રાખ્યા છે ને, તો ભાઈ ક્લોઝિંગ લાવવાની જવાબદારી તમારી છે। તમારેથી થઈ શકે તો કન્ટિન્યુ કરો, નહીં થઈ શકે તો બીજાને આપો। याद रखना बॉस, जिंदगी के अंदर ना पैसे बनाने वाले बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले पैसे नहीं बनाते। तो जिस दिन से ना आप अपनी जवाबदारियों से भागना शुरू कर दोगे ना, समझ जाना कि आपकी जिंदगी के अंदर डाउनफॉल आ गया। तो एक सेल्स सुपरस्टार जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके समय की, उसके पैसे की, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है।